हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट रूट में हमें क्या क्या पढ़ना है 26 जुलाई के। तो चलिए देखते हैं। पहला ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिमाचल फ्लड से रिलेटेड। तो फ्लैश फ्लडिंग भी इसे कही जा रही है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है फ्लैश फ्लड जो है वो अनप्रेसिडेंटेड डैमेज होता है लाइव्स ऑन एसेट को, ये आपको पता ही है। कंबाइंड इफेक्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। और यहाँ पे मैंने लगाया भी हुआ है फ्लैश फ्लड से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे थोड़ा सा। इसमें क्या कहा जा रहा है फ्लैश फ्लड से रिलेटेड, इसमें इंडिया के बारे में बात की जा रही है। फ्लैश फ्लड इन इंडिया फ्लैश फ्लड आर ऑफन एसोसिएटेड विथ क्लाउड बर्स्ट। तो मतलब कह रहे हैं कि एसोसिएट होता है ये क्लाउड ब्रस्ट से, ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट, ये लाइन याद रखनी है आपको। एंड अबाउट 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इन इंडिया लाइबल टू फ्लड। तो जो 40 मिलियन हेक्टेयर है वो लाइबल होता है फ्लड के लिए। इसमें कहा जा रहा है हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ हाईली प्रोन टू फ्लैश फ्लड। तो जो हिमालयन माउंटेन रेंज होते हैं वो प्रोन होते हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा देखे जाते हैं फ्लैश फ्लड वगैरह, ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ग्लेशियर लेक। वहाँ पे ओवरफ्लोइंग ग्लेशियर लेक्स रहती हैं, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रोन होता है फ्लैश फ्लड के लिए। डिप्रेशन एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, इस वजह से भी वहाँ पे होता है। और हिमाचल प्रदेश, जो कि अभी न्यूज़ में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरला, ये वनरेबल होते हैं फ्लैश फ्लड के लिए, जो कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से होता है। बहुत ही एक हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, क्लाउड ब्रस्ट जो है उससे रिलेटेड आता है, फ्लड से रिलेटेड आता है, डॉट से रिलेटेड। तो ये सब फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। साइंस एंड टेक का देखो, इलेक्ट्रॉन चार्ट से रिलेटेड आया हुआ है जो, उसमें क्या बातें देखनी है। तो इसमें बताया जा रहा है एंड्रेई सेक्रोव ने कंसीडर किया है कि मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री प्रॉब्लम कब आया, केम अप सेट ऑफ द कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ, इफ़ दे आर मेट वुड अलाउ यूनिवर्स टू प्रोड्यूस। मतलब जो कंडीशन होते हैं, सेट ऑफ कंडीशन, इफ़ दे आर मेड वुड अलाउ यूनिवर्स टू प्रोड्यूस मोर मैटर एंड एंटी मैटर। उसकी वजह से मोर मैटर और एंटी मैटर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर क्या क्या होते हैं, वो बैरियन नंबर्स होते हैं, सीपी सिमेट्री वायलेशन, बैरियन प्रोडक्शन रेट मस्ट बी स्लोअर देन द यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट। तो ये भी है। अब एक टर्म इसमें आया है, ये लाइन याद रखनी है, क्वार्क। क्वार्क क्या है, ये लाइन याद रखनी है। फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक अप मैटर, मतलब एक फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक अप मैटर, उसको एक तरीके से यहाँ कहा गया है कि वो क्या है, क्वार्क है। और इसमें कहा जा रहा है जो बैरियन होते हैं वो पार्टिकल होते हैं जो मेडअप होते हैं 3 कॉर्ड से। मतलब आप ये देखो, जो बैरियंस होते हैं वो किस से बने होते हैं, मेडअप ऑफ क्वार्क से बने होते हैं, ठीक है, क्वार्क्स। एग्जाम्पल देखो तो इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी का है, ये टेक मेक डिस्पोज मॉडल, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि अंडर G20 प्रेसिडेंसी एम्फेसिस ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ EPR फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड सर्कुलरिटी थ्रू आउट द वैल्यू चेन। सर्कुलरिटी के बारे में बात की गई है। रिसाइकलिंग, बायो इकोनॉमी एंड बायोफ्यूल्स की बात की गई है। रिसाइकलिंग याद रखना है, मतलब सर्कुलेटरी, रिसाइकलिंग, ये सब टर्म याद रखने हैं। बायो वेस्ट कैन सर्व एज वैल्यूएबल प्राइमरी रॉ मटेरियल। तो बता रहे हैं कि जो बायो वेस्ट है, जो बायो वेस्ट जो निकलता है वो क्या होता है, वैल्यूएबल होता है प्राइमरी रॉ मटेरियल के रूप में। और क्या बता रहे हैं कि वायबल सब्स्टिट्यूट फॉर मिनरल रिसोर्स, ये वायबल सब्स्टिट्यूट होता है मिनरल रिसोर्सेज का। कैबिनेट अप्रूव प्रधानमंत्री जीवन योजना। अब यहाँ पे देखो, आगे मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया है जीवन उससे रिलेटेड, प्रधानमंत्री जीवन योजना से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन योजना क्या है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। तो ये अगर आपको याद हो पाए तो याद कर लेना फुल फॉर्म इसका, ठीक है। दूसरे कलर से कर देते हैं, ओके। तो इसमें क्या बताया जा रहा है ये याद आपको रखना है। फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें देने की बात की गई, फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट को, जैसे बायोमास एंड क्रॉप रेजिड्यू को। 12 कॉमर्शियल स्केल एंड 10 डेमोन्स्ट्रेशन स्केल है 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट के, जो प्रोवाइडेड है वायलेबिलिटी गैप फंडिंग VGF। और इन्हांस किसको इन्हांस करने के लिए, किस चीज़ को, इन्हांस फार्मर इनकम, कि जिससे फार्मर्स की जो इनकम इन्हांस हो पाए, ज़्यादा हो पाए फ्रॉम वेस्ट एग्रीकल्चर रेजिड्यू टू रेड्यूस ग्रीन हाउस गैस। टोटल आउटले
कितना करोड़ है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है उसके बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि अभी हमने देखा इंटीग्रेटेड बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट्स को लेके। सेटअप करता है 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट, 2G मतलब सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को। इंडिया ऑल्सो मेड इट्स मैंडेटरी फॉर कोल बर्निंग थर्मल पावर प्लांट टू यूज़ 5% ब्लेंड ऑफ बायोमास पिलेट्स अलॉन्ग विद द कोल। गोवर्धन स्कीम के बारे में इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और ये पढ़ना ही पड़ता है। तो गोवर्धन क्या है? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस चीज़ के लिए? टू कन्वर्ट कैटल डंक एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कॉम्पैक्ट बायोगैस बायोफ्यूल्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस पोल्यूशन। अब सतत स्कीम, देखो 3 स्कीम के बारे में। स्कीम आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 के बारे में याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? एथेनॉल से रिलेटेड, बायोएथेनॉल ये सबसे रिलेटेड। गोवर्धन स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? बायोग्रो रिसोर्स, ये भी आपको याद रखना है। और सतत स्कीम किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। 2 बायो गैस से रिलेटेड आप मान लो, जैसे बायोएथेनॉल और बायोगैस के बारे में बात किया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है। ये लॉन्च किया गया था 2018 में, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? कंप्रेस्ड बायोगैस। तो आपको ये याद रखना है यहाँ से की पॉइंट्स क्या याद रखना है, ध्यान से देखना है आपको। बायोगैस से रिलेटेड 3 स्कीम, कौन कौन सी? जीवन, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, जीवन, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? गोवर्धन, ठीक है। तीसरा सतत, याद रखना है बायोगैस से रिलेटेड कौन से। अगर बायोगैस से रिलेटेड आए, हम ये सब चीज़ें लिखेंगे तो मार्क्स हमारे अच्छे खासे हमको मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, सतत किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड बायोनेचुरल गैस यानी कि CBG को प्रमोट करने के लिए। अल्टरनेटिव ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, एडेड बायोएनर्जी सेक्टर बाय एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CBG। अब यहाँ पे देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल की बात की जा रही है 2021 की, जो कि लोकसभा में पास हुआ है, ठीक है, लोकसभा में भी पास हुआ है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो है वो किस चीज़ के लिए था? अमेंड करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को। और इसका एम क्या है? टू सिग्निफाई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो बस ये था जो हमको आज के लिए हमारा डिस्कस करना था, ठीक है। तो मैं बाहर आई हुई हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट नोट का ही सिर्फ वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।